દેશમાં કોરોનાના કેસમાં રેકોર્ડ બ્રેક વધારો થયો છે। દૈનિક કેસનો આંકડો હવે 4 લાખથી વધુ પહોંચી ગયો છે। ગુરુવારે દેશમાં રેકોર્ડ બ્રેક નવા 4 લાખથી વધુ કેસ નોંધાયા। ગુરુવારે દેશમાં રેકોર્ડ બ્રેક જે આંકડો નોંધાયો છે તેમાં 3980 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે। મૃત્યુઆંક પણ વધ્યો અને કેસીસનો આંકડો પણ વધ્યો છે। નવા 4 લાખથી વધુ કેસ ગુરુવારે દેશભરમાં નોંધાયા છે। તો આજ અંગે વધુ વાતચીત કરવા માટે फिजियोथेरापिस्ट अमेरिका से जोड़ा है डॉक्टर विदिशा रावल। डॉक्टर आपका स्वागत है एबीपी अस्मिता में। डॉक्टर ये बताएं कि इंडिया में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि उसको रोकना ही पहली अच्छा स्टेज है। प्रिवेंशन इज द फर्स्ट स्टेज। तो सबको फर्स्ट ऑफ ऑल कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है एंड कैसे मास्क पहनना है वो ज्यादा जरूरी है कि नाक के ऊपर से लेके पूरा इतना मुंह ढकना चाहिए। अगर हो सके तो आप N95 ज्यादा से ज्यादा पहनिए, वो नहीं है तो रेगुलर सर्जिकल मास्क पहनिए, अगर वो नहीं है तो क्लॉथ मास्क पहनिए। उसके अलावा मैं बोलूंगी कि हो सके उतना 6 फीट का डिस्टेंस रखिए, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहिए, बाहर मिलना जुलना, क्राउड में जाना, वो सब कम करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, क्योंकि कनाडा में अब बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी, अमेरिका में कोई ऐसा नोटिफिकेशन हुआ है, कोई जारी किया गया है नोटिफिकेशन ऐसा? हाँ, अभी हुआ है कि अभी टेक्सास चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल है, अमेरिका की बहुत अच्छी चिल्ड्रंस की जो हॉस्पिटल है, उन्होंने वैक्सीन बनाया है टॉडलर्स के लिए। और ह्यूस्टन का एक बेबी है, उसको वो लोग पहला टॉडलर वैक्सीन देने वाले हैं। तो वो शायद इस वीक में या नेक्स्ट वीक में वो होने वाला है। वो अभी न्यूज में आया है और वो बेबी का पिक्चर भी दिखा रहा है कि जो बेबी फर्स्ट टॉडलर हु इज गोना टेक द वैक्सीन। ओके मैम, अमेरिका और दूसरे कंट्री के हिसाब में आप किस तरह से कंपेयर करते हैं इंडिया को, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या फिर केसेस की बात हो? तो जैसे हम सबको पता है कि अभी इंडिया में केसेस बहुत बड़े हैं। उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये भी है कि बहुत वहाँ पे क्राउड है, मतलब हमारा पॉपुलेशन कंपेयर टू अदर कंट्री थोड़ा ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। बाकी कंट्रीज में क्या है कि पीपल आर लिटिल बिट मोर अवेयर कि थोड़ा मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन सबको लेना है, वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर, क्योंकि आप डॉक्टरेट इन फिजियोथेरापी है, तो आप ये बताइए कि एक्सरसाइज किन कोविड पेशेंट को करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सरसाइज सबको ही करना चाहिए। आपको कोविड है कि आपको कोविड नहीं है, आपको कोविड का इवन एकदम आप आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, उसके हिसाब से भी आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज के बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक्सरसाइज मतलब ऐसे ही नहीं कि आपको हमेशा वेट उठा के दौड़ना है, वो करना है। दैट इज नॉट एक्सरसाइज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। मूवमेंट, एनी सिंपल मूवमेंट कैन कंसिडर एज ए एक्सरसाइज। जैसे जो पेशेंट आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, उनके लिए डिफरेंट पोजिशनिंग इज इम्पोर्टेंट। उनके लिए जैसे प्रोन पोजिशन इज इम्पोर्टेंट, चेस्ट फिजिकल थेरापी इज इम्पोर्टेंट उनके लिए सिंपल बैठना, इवन दो दे आर ऑन वेंटिलेटर, वो बैठ सकते हैं। फिजियोथेरापी और रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट और डॉक्टर की मदद से वो बैठ सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एक्सरसाइज। जो थोड़ी रेगुलर कोरोना के पेशेंट है, जो घर में घूमते हैं, वो रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे हम स्कूल में सीख रहे थे। पर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट इन ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ कोरोना और ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। डॉक्टर, कौन कौन से ऐसे पेशेंट होंगे जिनको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर उनको किसी के ऑब्जर्वेशन के बिना एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? हाँ, तो जैसे कोरोना के जो पेशेंट है उन सबको फिजिकल थेरापी या किसी भी प्रोफेशनल के अंडर में एक्सरसाइज करना चाहिए। डिफरेंट स्टेजेस, मैंने पहले भी बोला कि आईसीयू के लिए स्पेशल फिजिकल थेरापिस्ट होते हैं। फिर आप घर पे जाएंगे तो होम हेल्थ के डिफरेंट थेरापिस्ट होते हैं। आप आउट पेशेंट में जाएंगे तो आउट पेशेंट के डिफरेंट थेरापिस्ट होते हैं। आप अगर रेगुलर जिम में जाते हैं, इतने आप यंग है कि आप जिम में जाते हैं, वहां पे भी आई विल टेल यू कि यू हैव टू वर्क अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रेनर जो वहां पे है। तो आई थिंक सबको ही अपने हिसाब से
फिजिकल थेरेपी जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनके अंडर में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू डोंट नो कि विच एक्सरसाइज आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या क्या आपको नुकसान कर सकता है। तो ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू डू एक्सरसाइज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मैम, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेज होती होंगी, आप वहाँ पे अमेरिका में भी कोविड पेशेंट को एक्सरसाइजेज करवाते होंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है वो इस कोरोना में करनी चाहिए अगर पेशेंट कोरोना संक्रमित है तो? हाँ, तो अगर पेशेंट बेसिक नॉर्मल जैसे ऑक्सीजन पे है होके भी घूम फिर सकता है, तो बेसिक एक्सरसाइज है कि आप अगर बहुत ऐसे थका हुआ फील कर रहे हैं तो एटलीस्ट घर में थोड़ा घूमिए। घर में सिंपल चलना, सिंपल वॉकिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। उसके अलावा थोड़ा डीप ब्रीदिंग है जिसको हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं, योगा की भाषा में उसको हम बैली ब्रीदिंग बोलते हैं। तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके अलावा जो सिंपल हमारा एक्सरसाइज होता है, जैसे हमारे आर्म की मूवमेंट्स, उसको शोल्डर से ऊपर नीचे किया, उसको यहाँ से खोला और बंद किया, हमारे जैसे नॉर्मल की पैर की मूवमेंट्स होती है, आप अपने हिसाब से बॉडी को पेस करके, पेसिंग ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आप वहां से चालू कीजिए पहले। फिर कई जो होते हैं वो थोड़ा घर में ज्यादा घूम फिर सकते हैं, तो आप सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़िए, जैसे आपके स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर नीचे धीरे धीरे करना है, ज्यादा फटाफट करने की जरूरत नहीं है। ब्रीदिंग को करते हुए हल्के से ऊपर नीचे आपको अपना स्टेप ऊपर नीचे करना है, वहां से आप अपना बेसिक एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटा मोटा थोड़ा बाइक या ऐसा कुछ है तो उसको हल्के से आप 10-15 मिनट कर सकते हैं, और फिर आप एकदम अच्छे हो जाएंगे जब कोरोना आपका चला जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि यू गो टू द आउट पेशेंट और वहां पे यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। બિલકુલ મેમ, बहुत बहुत धन्यवाद आप एबीपी अस्मिता के साथ जुड़े। तो एक्सरसाइज કેટલી મહત્વની છે કોરોના